नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। कोरोना से बचने का सबसे सुरक्षित उपाय है मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा है वे जरूर वैक्सीन लगवा लें। आप दर्शकों से हमारी यही गुजारिश है। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने मनाई जीत की खुशियां, फोड़े फटाके, बांटी मिठाइयां, 4 राज्यों में मिली जीत को ऐतिहासिक बताया। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बस्तर में आयोजित हो रहा 2 दिवसीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत की खुशी की लहर दिखी बस्तर की गलियों में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मनरेगा की महिला मेट हुई सम्मानित, वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए पंचायत मंत्री सिंहदेव। और बलिराम कश्यप की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत की खुशियां गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाई। भाजपा जिला कार्यालय में एकत्र कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई देते हुए जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां भी बांटी। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 4 राज्यों में भाजपा को हासिल जीत को ऐतिहासिक बताया। भाजपा प्रदेश महामंत्री किरण देव ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास नारे के साथ देश की सेवा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर हो रहे विकास के कार्यों पर देश की जनता ने मौजूदा चुनाव में सहमति की मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है, जिसके लिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता बधाई का पात्र है। इसी क्रम में भाजयुमो के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर सवार होकर जीत का जश्न मनाया और नारेबाजी करते हुए नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा पंजाब चुनाव में मिली जीत का जश्न मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य मार्गों पर रैली निकाली और चौक चौराहों पर जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान आम आदमी पार्टी की बस्तर जिला अध्यक्ष और पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की सदस्य तरुणा साबे बेदरकर ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के आम चुनाव में अपनी जीत दर्ज करके देश का मूड बता दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही कर्मचारी हो या कोई और वर्ग, आम आदमी पार्टी ने भेदभाव रहित व्यवहार करके ये बता दिया है कि ये देश आम आदमी का ही है। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, बस्तर की है यही पुकार, केजरीवाल केजरीवाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च मंगलवार को राज्य शासन के निर्देशन में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत महिला मेटों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें जिले के 5 महिला मेट को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। श्री सिंहदेव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे राज्य में मेट की संख्या में आधे से ज्यादा महिला मेट का प्रतिशत यह बताता है कि हमारे समाज के हर क्षेत्र में महिलाएं तेजी से आगे आ रही हैं और एक सशक्त समाज में अपनी आर्थिक तरक्की की राह बना रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक महिला को परिवार की आर्थिक सहयोगी बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि वो समाज को सही दिशा में ले जा सके। इस कार्यक्रम के अवसर पर एनआईसी कक्ष में जिला पंचायत के प्रमुख कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास और संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच आदि भी उपस्थित थे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन,
साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बस्तर में 10 और 11 मार्च को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। डीएलएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्राध्यापकों के मध्य भव्य प्रतियोगिता आयोजन की गई। इस दौरान अनेक कार्यक्रम हुए, जिसके अंतर्गत निबंध, वाद विवाद, साइंस टॉक के अलावा पोर्ट्रेट के अंतर्गत अपनी पसंद के किसी वैज्ञानिक का चित्र बनाना जैसे कार्यक्रम हुए। इसके अलावा विज्ञान मॉडल प्रदर्शन, साइंस क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। 2 दिवसीय इस आयोजन में विज्ञान संबंधी विषयों पर गहन चर्चा, परिचर्चा प्रदर्शनी आदि भी की जाएगी। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बस्तर की प्राचार्य डॉक्टर सुषमा झा ने हमें जानकारी दी। प्रशिक्षण संस्थान में साइंस दिवस मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें साइंस के बारे में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रतिभागी बनाया गया है और वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में आइए हम जानते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य डॉक्टर सुषमा झा से कि किस तरह से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है। ये जो विज्ञान दिवस है वास्तव में 28 फरवरी को मनाया जाना है। पूरे विश्व में इसको विज्ञान दिवस के रूप में रखा गया है, परंतु बादल में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें हमारे छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाएं वहाँ पर सम्मिलित हुई। तो हमने निश्चित किया कि हम फिर मार्च में किसी न किसी दिन इसको करें, क्योंकि प्रतिदिन की घटना ही विज्ञान है। ये 2 दिवसीय विज्ञान वर्कशॉप में मेरे डीएलएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राएं हैं, जिनकी संख्या लगभग 200 है। और हम क्विज, वाद विवाद, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता में हमने विषय बहुत अच्छा रखा। इसमें विभिन्न प्रतिष्ठित प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के चित्र का रेखांकन हमने कराया, पेंसिल स्केच बनवाया। मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छा नवाचार है। इसमें हमारे सभी प्रतिभागी स्वयं इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। उनका संचालन व्यवस्था उनकी है, विषय भी उन्होंने ही चुना और हम प्रांगण में कर रहे हैं। कमरे में बंद इनको बाहर निकालकर हमारा जो बगीचे का परिसर है उसमें कर रहे हैं। इस पूरे प्रोग्राम को बनाने वाले जो हैं हमारे डाइट के प्राध्यापक, उप प्राचार्य भी हैं, डॉक्टर स्टैनली जान, वो और पूरे अकादमिक सदस्यों की उपस्थिति में कार्यक्रम चल रहा है। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि डीएलएड करने के बाद ये बच्चे शालाओं में जाएंगे और उन्हें भी इसी प्रकार के सभी दिवसों का आयोजन करना है। तो एंकरिंग करना, संचालन करना, वैज्ञानिक चीज़ों को समझना। और कल हमारी प्रदर्शनी लगेगी, उस प्रदर्शनी में बच्चे अपने हाथ से बनाए हुए मॉडल को प्रस्तुत करेंगे। तो वो खुद बनाएंगे, तो जब शिक्षक बनेंगे तो हमारे बच्चों को भी बनाकर बताएंगे। हमारा उद्देश्य यही है। बस्तर में रेल सुविधाओं के संबंध में होने वाले आंदोलन की तैयारियों और आंदोलन की रूपरेखा को अंतिम स्वरूप देने और अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए गुरुवार 10 मार्च को एक आवश्यक बैठक बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आहूत की गई। बैठक में सभी समाज संगठन के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। बस्तर रेल विकास आंदोलन से जुड़े लोगों ने कहा कि सभी समाज के लोगों से सुझाव लेते हुए आंदोलन का स्वरूप प्रभावी बनाने में सहयोग अपेक्षित है।
उन्होंने कहा कि गैर राजनीतिक मंच के माध्यम से बस्तर वासियों को रेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आंदोलन को मूर्त रूप देने का निर्णय लिया गया है, ताकि सभी समाज के लोग इसमें शामिल हो और एक सशक्त संगठन के माध्यम से केंद्र सरकार तक बस्तर में रेल सुविधा की मांग पहुंचे। साथ ही बैठक में शामिल वरिष्ठ जन और विभिन्न समाज के पदाधिकारियों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज हम बस्तर की जो रेल की मांग थी तो बहुत पुरानी मांग है, लगभग 60 साल पुरानी मांग है और बस्तर के विकास के लिए एक बूस्टर डोज की तरह से है। यहाँ उसकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी कर, खाली वो बूस्टर डोज ही नहीं है बल्कि उसकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। खास करके उसकी आवश्यकता इसलिए महसूस हो रही है कि जो नई पीढ़ी बस्तर की है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, उसको अब शिक्षा मिल चुकी है और वो उन चीज़ों से अब रोज़गार प्राप्त नहीं करना चाहती है जो परंपरागत थी, उसको कुछ नए ढंग के रोज़गार भी चाहिए। और इसके लिए जो परिवहन है, आवागमन के साधन है, उनका विकास होना बहुत ज़रूरी है। उस पर क्या क्या मांग? देखिए, समग्र रूप से पूरे बस्तर संभाग आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद भी यहाँ के संसाधनों का केवल दोहन हुआ है। हमारे बस्तर वासियों का विकास के बारे में कभी सोचा नहीं गया। जैसे हम बताना चाहूँगा कि 1936 में भी उत्तर बस्तर में रेल पटरियाँ मौजूद हैं, जिसका अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। और बैलाडीला से कोतावालसा का एक खनिज रेल लाइन है, लेकिन बस्तर के लिए इस 21वीं सदी में भी कोई सुविधा नहीं है। तो हमारे बच्चे, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, बस्तर वासियों का इससे पीड़ित हैं। रेल सुविधा अनिवार्य रूप से हमारे बस्तर वासियों के लिए जरूरी है। विगत 6-7 दशकों से मैं आपको यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा, एक 1968 में मधु दंडवट्टे जब रेल मिनिस्टर थे तब इसका वो हुआ था, मतलब बजटेड था। उस समय इसकी लागत मात्र 38 करोड़ रुपए थी और आज की डेट में लाइन सोची कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम लोग जहाँ के तहाँ हैं। अंतरगढ़ से केवची तक आप लाइन ला सकते हो क्योंकि आपको आयरन ओर चाहिए। आप करंदल तक लाइन ले जा सकते हो, बड़ी विषम परिस्थितियों में बनी हुई रेलवे लाइन है। क्योंकि आपको आयरन ओर चाहिए। इसका परिवहन में अरबों रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट कमा चुकी है, लेकिन ना तो स्टेट गवर्नमेंट का कभी ध्यान गया है और ना कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बारे में कभी पहल की है। आज बस्तर की आवाज़ उन तक पहुँचाने के उद्देश्य से तमाम समाज के लोगों को, तमाम विभिन्न संगठनों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक पिछले दिनों हमारे जो साथी हैं, इन्होंने वहाँ पर नारायणपुर, कोंडागांव जो कि मुख्य क्षेत्र हैं, आपके जिला वो हैं, मतलब कार्यालय हैं जहाँ पर, तो वैसी जगहों में जा कर के लोगों ने जन जागरण का जो कार्य चलाया है उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद सबको देखने मिला है। और जब बस्तर एकजुट होगा तो इसकी आवाज़ में वो गंभीरता आएगी। मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में तो शासन प्रशासन से लेकर के केंद्रीय शासन हो चाहे प्रदेश का शासन हो, सबको इसमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और ये भी हमारी मांग थी, अभी तो इन लोग क्या किए, करते ही नहीं कुछ। जगदलपुर से और रावघाट से एक साथ लाइन का बनाने का काम शुरू हो। रावघाट से केवची तक तो लाइन बन गई, लेकिन इधर से अगर शुरू ही होती तो यहाँ से भी कम से कम 15-25 किलोमीटर लाइन बन चुकी होती। बड़ा दुर्भाग्य है कि दोनों तरफ मतलब मांग के बावजूद एक ही साइड से काम शुरू हुआ, वो भी जहाँ तक उनको ज़रूरत थी वहाँ तक उन्होंने लाइन खींच दी, उसके बाद में स्टॉप कर दिया है। ये अच्छी बात नहीं है। आज की जो ये बैठक है वो बस्तर में रेल सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। इसमें सभी समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया है और एक रूपरेखा बस्तर में किस तरह से रेल लाइन जल्दी से जल्दी आ सके, इस पर विचार विमर्श करने के लिए बैठक आहूत की गई है। आज 50-60 सालों से बस्तर के लोग निरंतर, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, हमेशा इस मांग को प्रबल रूप से उठाती रही है कि बस्तर में आप अरबों रुपए की प्रतिवर्ष कमाई करते हैं, उसके बदले में जो सुविधाएं दी जा रही है वो नगण्य है। इन सुविधाओं को
विस्तार किया जाना चाहिए। जिस तरह बस्तर में जो असामाजिक गतिविधियां हैं उसमें भी रोक लगेगी और यहाँ के जो पिछड़ापन है उसमें भी जो है काफ़ी तरक्की होगी और जो बच्चे स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए एवं स्वास्थ्य के लिए लोगों जो परेशानी है उसमें भी काफ़ी अच्छी पकड़ लोगों को मिल सकेगी। इसी उद्देश्य को लेकर के अब हम जो हैं बस्तर के लोग जन आंदोलन का एक प्रस्ताव लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हम केंद्र सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था कि आप हमारे एक डेलीगेशन को ले जा कर के रेलवे मंत्री से मुलाकात कराएं और अपनी बात को हम दृढ़ता से रखें कि हमारी जो मांग है वो न्यायोचित है और उस पर आपको शीघ्र से शीघ्र निर्णय लेकर के और लोगों को राहत देनी चाहिए। और ऐसा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ निकट भविष्य में बस्तर का एक चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल माननीय रेलवे मंत्री वैष्णव जी से मिलकर के अपनी मांग को दृढ़ता से रखेगा। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार 10 मार्च को बस्तर के जन नेता भाजपा के पूर्व सांसद स्वर्गीय बलीराम कश्यप को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिरहासार चौक के समीप स्थापित स्वर्गीय बलीराम कश्यप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और 2 मिनट का मौन धारण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने पूर्व सांसद बलीराम कश्यप को माटी पुत्र जननायक बताते हुए कार्यकर्ताओं से उनका अनुसरण करने की बात कही। भाजपा प्रदेश महामंत्री किरण देव ने कहा कि स्वर्गीय बलीदादा बस्तर में भाजपा के पुरोधा थे। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने मनाई जीत की खुशियां, फोड़े फटाके, बांटी मिठाइयां, 4 राज्यों में मिली जीत को ऐतिहासिक बताया। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बस्तर में आयोजित हो रहा 2 दिवसीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत की खुशी की लहर दिखी बस्तर की गलियों में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मनरेगा की महिला मेट हुई सम्मानित, वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए पंचायत मंत्री सिंहदेव। और बलीराम कश्यप की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली अपडेट रहें। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नीलम साहू को नमस्कार।